क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम जीनत? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि 26 साल से मैं उसका नाश्ता बना रही हूँ, तो अब भी बना सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम मुझसे अपनी जिम्मेदारी समझो ना समझो, मेरा तो वो बेटा है ना। जिता दिया ना आपने मुझे, आप इसी मौके की तलाश में थी। आपको पता भी है रात को मैं फरहत और मामा को किस हालात और वाकयात में यहाँ लेकर आई हूँ, लेकिन आपने मौका जाने नहीं दिया। फिर भी आपने मुझे काम ना करने का ताना दे दिया। कैसी बात है? आपी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, तुम लोग यहाँ से जाओ, अपना सामान पैक करो, यहाँ नहीं रह सकते तुम लोग अब। क्यों, क्या हुआ आपी? और कहाँ लेके जाऊँ मैं अम्मी को? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। आपी हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताएं। कुछ नहीं हुआ बेटा, फिक्र नहीं करो तुम, परेशान नहीं हो, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आंटी, आप इतना क्यों रो रही हैं? कुछ तो कहा है ना आपने। आप ही को ऐसे रोते कभी नहीं देखा मैंने। क्या कहा है आपने इन्हें? मैंने तो इससे कुछ नहीं कहा बेटा। आपने मुझे कुछ नहीं कहा, आपने मुझे काम ना करने का ताना दिया। मैं तो पहले भी आज से इस घर में काम नहीं करती थी। जैसे ही मेरी अम्मी और फरहत घर में आई, आपने इनको बहुत समझना शुरू कर दिया। मैं इनको यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ और हमको फोन करती हूँ कि वो इनको ले जाए आके। फजूल बातें मत करो जीनत, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई मसला है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि खैर छोड़ो, रहने ही दो। बेटा तुम जाओ ऊपर, मैं नाश्ता बना के आवाज दे दूंगी तुम्हें, बल्कि इसे भी साथ ले जाओ, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलें आप ही। जीनत को इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो बस एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की थी, उसने बात को कहां से कहां जोड़ लिया। मैं तो इसे बहुत मासूम और भोली समझती थी, मगर ये तो ड्रामे भी करती है। फैजा पानी दे दो। क्या हुआ? पानी दे दो। कुछ और चाहिए तुम्हें? लेट जाओ, रेस्ट करो, आराम करो। सूप बना के लाओ तुम्हारे लिए। कुछ और दिल कर रहा है, कुछ खाने को, कुछ पीने को, प्लीज बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिजा, फिजा, जाओ जाओ, हमें बुला रही है, जाओ। गुस्सा करेंगी, जाओ। जा रही हूँ मैं, लेकिन आज के दिन के लिए मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। और प्लीज अब तुमने बेड से नहीं उतरना। जाओ तुम, बस आती हूँ मैं, ठीक है? श्री भाभी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई की नजरों में जैसे कोई चुड़ैल बन गई हूँ। यही लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ ना तुम मेरे लिए, मेरे पीठ पीछे। मैं ज़ारून की बड़ी बहन हूँ, मगर वो सब इज्जत और एहतराम भूल गया, क्योंकि तुम मेरे खिलाफ उसके कान भरती हो। नजरें नीचे, वरना तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी मैं। और इसे महज धमकी मत समझना। जब तक ये बीमार रेस्ट करेगी, घर का सारा काम तुम करोगी। चलो खाना बनाओ, इसके बाद बर्तन धो,
मशीन लगाओ, शामी के सारे कपड़े धो तुम। श्वेता, श्वेता, तुमसे कहा था ना बेड से नहीं उठना। चलो उठो, शाबाश, हिम्मत करो, आराम से आराम से आराम से। तुम इतना सब कैसे करोगे? बैठो, कुछ नहीं होता, मैं कर लूंगी। तुम इस वक्त मेरी फिक्र नहीं करो, अपना ख्याल रखो सिर्फ। ये लो। कैसे करूंगी देख यार, तुमसे कहा था ना कि बेड से नहीं उठना। हालत देखो रिदा अपनी, तुम क्यों उठी हो बेड से? तुम्हारे लिए सूप लेकर आ रही हूँ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, पीकर सोना। या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, मुझे सेहत दे। अब फिजा बेचारी को अकेली सारा काम संभालना पड़ेगा, अभी तो उससे डबल काम करवाएंगी। या अल्लाह मैं क्यों इतनी बीमार हो गई, मुझे जल्दी ठीक कर दे। फरहत, फिर कैसा लगा तुम्हें तुम्हारी बहन का एक्शन? कमाल आपी, और उसके बाद तुम्हारी सास के रिएक्शन ने तो मजा दुबाला कर दिया। बड़ी तीसमार खान समझती थी खुद को, तुमने एक ही झटके में सही कर दिया। अब तो हमारे बारे में बात करने से पहले ना 100 बार सोचेगी, और निकालने के बारे में तो एक बार भी नहीं सोचेगी। आज मैंने एक और बात भी नोट की है, मुझे एक और बात का भी एहसास हुआ है कि अरहम अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं डरता। मगर यहाँ पर तो माँ अपने बेटे से डरती है। वो कैसे? फिर शायद तुमने नोट नहीं किया, तुम्हारी बहन की ना बहुत आंख है। जैसे मैंने आज बोला ना कि आंटी मैं बुलाती हूँ और हमको बताती हूँ मैं उनको सब, तो तुमने देखा नहीं कैसे इनका एक रंग जा रहा था और एक रंग आ रहा था। फौरन ही लहजा बदल गया और प्यार पर उतर आई थी। एक बात का तो मुझे आज पक्का यकीन हो गया कि ये औरत अपने इकलौते बेटे को खोने से बहुत डरती है। बड़े पॉइंट की बात पकड़ी है आप ही तुमने वैसे, लेकिन उस बेचारी को क्या पता, उसका बेटा तो हाथ से जा भी चुका है। बस मेरी बहन, तुम देखती जाओ कि तुम्हारी बड़ी बहन क्या क्या करती है। वैसे तुम्हें लगता है कि वो अपनी माँ की सुनने के बजाय तुम्हारी सुनेगा? पागल, शायद तुम कुछ भूल रही हो। अरहम की माँ ने ना उसके साथ बड़ा जुल्म किया है, उसकी मोहब्बत छीनकर। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनेगा। अब तो वो अपनी बीवी की सुनेगा, और तुम देखो कैसे नचाती हो मैं अरहम को अपनी उंगलियों पर।